हाय फ्रेंड, मेरे साथ एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस सीरीज की हमारी जो टॉपिक है वो है द एज ऑफ मिल्टन। और एज ऑफ मिल्टन से आने वाली क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस का अगर बताऊं तो आज हमारा डे 4 होने वाला है। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग डे 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और क्वेश्चन की बात करें तो पिछले डे 3 में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन तक किया हुआ है। तो आज डे 4 की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी आपके 31 क्वेश्चन से। तो चलिए बिना देर के भी क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू सेव टाइम। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इस प्रकार आपके सामने है कि व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न। ये सिंपल सा प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। मतलब बॉर्न वाले से देखा जाता है मिल्टन और शेक्सपियर, वर्डवर्थ और आपकी गर्ल्स वाली चार थी। तो आपके पास राइटर है तो 4 लोगों का जन्मदिन तो याद रखना ही पड़ेगा, नहीं डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ अगर बात करें मिल्टन का, देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 22 अप्रैल 1660, बी कहता है अगर 19 अगस्त 1604, और सी कहता है 1606, डी कहता है 9 दिसंबर 1608। तो ये आपको बताना है। पूरा ऑप्शन आपके सामने है कि कौन सा ऑप्शन आप सही कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोग रटे होंगे। दिस इज द फिक्स्ड टॉपिक एंड आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द योर एग्जाम। तो चलिए, आई थिंक आपके 5 सेकंड होते हैं कंप्लीट, और अपने आप आंसर करेक्ट तो कर ही लिया होगा। तो देखते हैं, हम आपको ले चलते हैं राइट ऑप्शन तक। तो चलिए राइट ऑप्शन की अगर बात कर लिया जाती है, यहाँ पे जो मिल्टन साहब का जन्मदिन मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 9 दिसंबर 1608। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होता है। तो चलिए आप 31 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस कर लिए हैं, 32 ले लेते हैं। तो जब हम लोग बात करेंगे 32 के बारे में, तो हमारा ये है आपके सामने ये क्वेश्चन 32 पे, हु सेड, कौन कहा, दैट की In Paradise Lost Book First, In Paradise Lost Book First, कौन कहा कि पैराडाइज बुक के पहले, नहीं पैराडाइज की जो पहली बुक थी उसमें मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग। एक बहुत ही फेमस लाइन है, यानी पैराडाइज लॉस्ट के जो बुक फर्स्ट में बोली गई लाइन है कि मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। बहुत ही फेमस लाइन ये है। तो डियर फ्रेंड, आपको ये मालूम होना चाहिए और ये मोस्ट टाइम रिपीटेड भी रहा है। तो किसने ये लाइन बोल दिया है यही आपको बता देना है इस ऑप्शन में। मुझे उम्मीद है आप बता ही ले जाएंगे, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी रहा है। तो चलिए मैं आपके ऑप्शन पढ़ देता हूँ। फ्रैंक कर्मोड, विलियम एम्पसन, C.S. डेविस, विलियम ब्लैक। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको देना है आपका करेक्ट आंसर विद इन 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स तो आपको ये में निकल गए होंगे और आई थिंक आप अपने करेक्ट ऑप्शन को टेक कर ही लिए होंगे। तो चलिए आपका लेते हैं, हम आपके ऑप्शन तक पहुंचाते हैं आपको। तो यदि मैं ये बात करूं कि मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट की बात की जाए, तो ये जो था, ये जो लाइन बोली गई थी, वो लाइन बोलने वाले हमारे जो ऑथर हैं वो है विलियम ब्लैक। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही होता है डी। एक बार फिर से डी सही होता है, कोई बात नहीं। 32 में याद रखेंगे कि ये मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट वाली जो बात कही गई थी वो विलियम ब्लैक के द्वारा कही गई थी। अब हम ले लेते हैं 33। तो 33 की अगर बात करें तो ये हमारे पास है कि वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न। ये भी देखिए गुड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये था कि उनका जन्म कब हुआ, और ये तीसरे जो आज की वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है उसमें ये पूछ दिया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं आपके आप सामने 4 ऑप्शन पर है। ये कहता है पहला ऑप्शन के ब्रिस्टल, और बी कहता है यॉर्कशायर, और डी कहता है लिवरपूल, और सॉरी डी कहता है लंदन। तो चलिए आपके पास 5 सेकंड हैं इनके मतलब बर्थ प्लेस को बता देना है।
कि वेयर जॉन मिल्टन हैज मतलब वॉज बॉर्न, वेयर जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न, कहाँ सॉरी हाँ कहाँ उनका जन्म हुआ था, कब नहीं बल्कि कहाँ। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से। मुझे उम्मीद है कि आप अपना ऑप्शन ठीक कर लिए होंगे और अच्छे से कर लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, मतलब नेक्स्ट नहीं लेना तो आपको आंसर तक लेके चलते हैं कि व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर। तो यहाँ पे देखिए वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न की अगर बात की जाए कभी भी आपके सामने तो लंदन याद रखिएगा, और लंदन याद रखना है तो ऑप्शन डी को सही करना है, यानी मिल्टन का जन्म जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। आई थिंक इट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमें ले लेना चाहिए, नेक्स्ट नंबर हमारा है यहाँ 34। अब 34 की बातें करें, द फेमस लाइन, यहाँ पर भी एक लाइन है, What though the field be lost all in not best as spoken by। चलिए ये लाइन थोड़ी सी लग तो रही है लेकिन है इंपॉर्टेंट। What though the field be lost all in not best spoken by, ये पूछा गया है कि what though the field be lost all in नॉट बेस्ट स्पोकन बाय, यानी किसके द्वारा नहीं बोला गया है। तो ये लाइन ये मतलब बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है वो किसने बोला है, ठीक है। तो ये लाइन आपको बताना है कि वो किसने बोला है इस बात को। तो चलिए व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट इन नॉट बेस्ट स्पोकन बाय। तो चलिए अगर इस लाइन की बात करें आपको ये सेलेक्ट करना है कि 4 जो ऑप्शंस हैं, एडम है, एव है, सर्टन है और बिल्जेबब है, तो ये किसने बोला है। तो आई थिंक आप अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। इट इज द फेमस कोट, इट इज द फेमस लाइन स्पोकन बाय सर्टन। किसने बोला है, सर्टन। तो देखिए सर्टन भी हो गया और आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। तो डियर फ्रेंड इट इज द गुड फॉर यू। तो अब हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट नंबर फॉर आज के लिए। तो आज का नेक्स्ट नंबर हमारा है 35 और 35 में क्या कुछ है पढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज निकनेम्ड, मतलब एक ये बोला गया कि वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज द निकनेम्ड, निकनेम था अर्थात उपनाम था द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट। ये पूछा गया है कि एक कौन सा वो राइटर है या सॉरी कौन सा वो पोएट है जिसका निकनेम जो था वो लेडी क्राइस्ट, लेडी ऑफ क्राइस्ट। तो द लेडी ऑफ क्राइस्ट किस पोएट को कहा जाता था, उनके ग्रेजुएट फेलोज के द्वारा, उनके साथ पढ़ने वाले जो लोग थे उनके द्वारा कहा गया। तो अब आपके सामने रहा ऑप्शन इस प्रकार, मिल्टन, स्पेंसर, शेक्सपियर और मार्लो। तो इसमें से अपना करेक्ट ऑप्शन ट्रिक कर लो, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन क्या है ये बताना है कि द लेडी ऑफ क्राइस्ट किसका निकनेम है, उनका मतलब किन को कहा गया था ये बताना है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप 5 सेकंड आपके पास हैं, आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। तो आइए बिना देर के हुए आपको मैं ले चलता हूं आपके करेक्ट ऑप्शन। तो मैं बता दूं जब भी ये द लेडी ऑफ क्राइस्ट की बातें आएंगी तो मिल्टन साहब को याद किया जाएगा, यानी इस प्रकार से हम कहें कि मिल्टन को ही हम कहते हैं, हम नहीं कहते मतलब उनके फेलोज कह दिए थे द लेडी ऑफ क्राइस्ट। इट विल बी रिमेम्बर्ड, आई थिंक ये याद रहेगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। अब हम लोग आज का 36 क्वेश्चन, यही बातें करें हम 36 का। तो यहाँ पे क्या है देखेंगे कि व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड द सिटी इज अ सोनेट रिटन बाय। ये पूछा गया कि व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड, यानी कि इंटेंडेड द सिटी इज सोनेट रिटन बाय, यानी कि एक सोनेट का ये लाइन दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है इस सोनेट के बारे में, तो आपको बताना है देखिए कि व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड द सिटी। तो ये जो एक
सोनेट है वो सोनेट किसके द्वारा लिखी गई है? Who is the author of this sonnet? Which first line is given here? When the assault was intended city. यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है मिल्टन, फिर है वर्डवर्थ, फिर शेक्सपियर और फिर है स्पेंसर। डियर फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि हाँ ऑप्शन कौन हो सकता है सही, यानी ये सोनेट का मतलब कि कंपोजर कौन है। तो आइए बताते हैं। 5 सेकंड तो आपका रहता ही है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। वन टाइम कह दिया गया, हर क्वेश्चन पे आपको 5 सेकंड मिलेगा आपके करेक्ट ऑप्शन के लिए। तो मुझे मिले कि आप अपना करेक्ट ऑप्शन चुन लिए होंगे। तो आइए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपका करेक्ट ऑप्शन होता कौन है। तो इस तरीके से भी याद रखेंगे कि व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड सिटी की बात आएगी तो मिल्टन साहब याद आएंगे। इस तरीके से मिल्टन एक बार पुनः ठीक होते हैं, मतलब हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब फिर ले लेते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को 37। यदि हम बात करें 37 की तो इसमें आने वाला हमारा क्वेश्चन ये है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज ए। देखिए क्या पूछा गया, ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन इज हियर। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज अ, यानी जो ये थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, उसको ये लिटरेरी फॉर्म से पूछा जा रहा है कि वो है क्या। तो आपको यह मैं बता दूं कि यहाँ 4 ऑप्शन तो है आपके सामने। फर्स्ट कहता है सोनेट है, बी कहता है ओड है, और डी कहता है मॉस्क है, और सी कहता है मॉस्क है, और डी कहता है पास्टोरल सॉरी पास्टोरल एलिजी है। तो चलिए आपके ऑप्शन तक पहुंचने में आपको क्या है आसानी, 5 सेकंड के अंदर आपको बता लेना है अपने ऑप्शन को। चलिए बताएं। हाँ चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। इट इज पॉपुलर। तो मैं बताता हूं कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो है वो है आपका एक ओड है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, और ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। तो आज के सेशन का यानी डे 4 का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 38 नंबर। और 38 नंबर को हम पढ़ते हैं इस प्रकार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन। ये पूछा गया इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन। देखिए यहां आपको बताना है, यहां आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन। इन सारे वर्क्स में जो दिए गए हैं उसमें से मिल्टन का वर्क कौन है, यही आपको बताना है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको 5 सेकंड मिलते हैं और आप उसमें अपने ऑप्शन तक पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए करेक्ट करके दिखाइए। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम ऑप्शन जो करेक्ट है, जो हमारा ऑप्शन ठीक है, हम उस ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सही होने जा रहा है वो होने जा रहा है सी, डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियन। ठीक है, क्रिश्चियना। तो ये कहते हैं डी डॉक्ट्रिना और क्रिश्चियना जो है ये इनका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर हमारा सी होता है ठीक। इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन यानी 38। तो डियर फ्रेंड, इसी के साथ हमारा आज की वीडियो होती है कंप्लीट। तो ये आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और जो कुछ भी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है यानी इंग्लिश में क्या है फील करवाते हैं तो आप उसे कमेंट में डील कर दिया करें, यानी आप अपने फीलिंग को कमेंट में जरूर राइट कर दिया करें। ठीक है, तो दैट विल बी हेल्प फॉर मी एंड आई विल डू बेटर फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।